हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन में एरोगेंट बॉस की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो रही हूँ, बट यहाँ पर नेक्स्ट 2 मंथ से बारिश हो रही है, लाइक थोड़ा सा रुकती है एंड देन फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मैं चाकर भी नहीं दे सकती। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक तन को स्कूल से ले जाने के लिए आया था। तब वो आने के बाद देखता है कि तन जो एक साइड पर खड़ा हुआ था और कोई उसे कुछ बोल रहा था। इसे देखकर जंगकुक तुरंत ही वहाँ पर जाता है और जाने के बाद अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम कौन हो और क्यों मेरे सन के साथ बातें कर रहे हो और तुम क्यों इसकी बातों को सुन रहे हो। तब तन तुरंत ही जंगकुक को देखकर उसके पास आ जाता है और उसके पीछे छुप जाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है तन, इस तरह से तुम छुप क्यों रहे हो। तब तन तुरंत ही कहता है, ये मुझे डांट रहा है। ये सुनकर जंगकुक उस सन की तरफ कोल्ले देखने लगता है और पूछता है, तुम कौन होते हो मेरे सन को डांटने वाला। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन जो हंसते हुए कहता है, तुम्हारा सन, लाइक सीरियसली तुम्हारा है भी नहीं, ये मेरा सन है। ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ अपना आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब तुरंत ही दूसरी पर्सन कहता है, मेरी कहने का यही मतलब है कि तन मेरे सन है और मैं उसके बायोलॉजिकल फादर हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, ओ रियली, पर तुम्हें तो कहीं पर भी मैं नहीं देखा था। ओ वेट करो, मुझे कुछ याद करने दो। हाँ, तुम तो वही पर्सन हो ना जिसके साथ तंग की डिवोर्स हो गया है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि तन के ऊपर अब तुम्हारी कोई भी राइट्स है। तब तुरंत ही वो पर्सन कहता है, तुम कितना भी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो, पर ये फैक्ट है कि मैं इसकी बायोलॉजिकल फादर हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ इस बात का, तुम्हारी सिर्फ नाम की ही सन है वो और कुछ भी नहीं। तुम ना तो एक फादर बनने के लायक हो, ना तो तुम स्पेशली तन की फादर बनने के लायक हो। वो अब मेरा सन है, उसके आसपास भी भटकने की ट्राई मत करना, वरना तुम्हें मैं इस तरह से इस वर्ल्ड से गायब कर दूंगा कि तुम्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तुम बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मिसिंग हो जाओगे और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ, दोबारा से अपनी शक्ल को मत दिखाना, स्पेशली तंग और तन को तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर तुरंत ही वो इंसान कहता है, तुम क्या डर रहे हो कि तंग तुम्हें छोड़कर चला जाएगा अगर मैं उसके पास आ जाऊंगा तो। घबराओ मत, मुझे तंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे सन चाहिए। ये सुनकर जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहते, नहीं मिलेगा। तब वो पर्सन कहते, ठीक है, तो फिर मुझे मनी दो। तुम अगर मनी दोगे तो फिर मैं और दोबारा से तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जंगकुक पूछता है, कितना चाहिए। तब तुरंत ही वो पर्सन जंगकुक को कहता है, मुझे 10 मिलियन ऑन चाहिए। इससे जंगकुक कहता है, नहीं मिलेगा। ये सुनकर तुरंत ही वो पर्सन कहते, तुम इतना ज़्यादा रिच हो, तुम मुझे 10 मिलियन ऑन नहीं दे सकते हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहते, अगर तुम एक अच्छे फादर होते तो फिर शायद मैं तुम्हें 10 मिलियन से भी ज़्यादा दे देता, पर तुम ना तो एक अच्छा फादर हो ना तो कुछ भी, तो फिर मैं क्यों दूँ तुम्हें, अपने औकात से मांगो। ये सुनकर वो इंसान कहता है, ठीक है, तो फिर 5 मिलियन दे दो। ये सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ऑनेस्टली बताओ, तुम सिर्फ 1000 के ही लायक हो, क्योंकि तुम्हारा जो स्पर्म था वो सिर्फ इतना ही प्राइस हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनकर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है, कर लेना। और ये कहने के बाद जंगकुक तन को कहता है, जाओ और जाकर कार में बैठो, मैं आता हूँ। तब तन तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दी से जाकर वो कार में बैठ जाता है। और जंगकुक जो इस इंसान को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम अगर केस फाइल करना चाहते हो कर लो, पर ये याद रखना कि तुम एंड में खुद ही केस को हार जाओगे, तुम मेरे ऊपर जीत ही नहीं सकते हो। ये सुनकर वो इंसान कहता है, तुम रिस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं रिस के साथ अक्लमंद भी हूँ।
और मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, और तुमने पहले ही बहुत सारे मिस्टेक को करके रखे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम किसको जीत सकते हो। किस फाइल कर लो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा करीब कर दूंगा। तुम्हें अगर मैं रोड पर आकर लेकर फेंक नहीं दिया ना, तो फिर मेरे नाम बदल देना। और ये कहने के बाद जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तब वो इंसान पीछे से कहता है, सिर्फ मैं तुमसे 10 मिलियन ही तो मांगा था, तुम वो भी नहीं दे सकते हो और ऊपर से मुझे धमकी दे रहे हो। जंगकुक उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और डायरेक्ट कार में आ जाता है, और फिर वो तन को लेकर डायरेक्ट अपने घर के लिए निकल जाता है। तब तन तुरंत ही कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था, वो मुझे डांट रहा था। ये सुनकर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहती, इट्स ओके बेबी, उसके बारे में भूल जाओ। क्यों तुम्हें उसके बारे में सोचना है? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम घर में जाने के बाद तुम्हारी मामा के हाथ की कितना ज़्यादा यम्मी यम्मी फूड खाने वाले हो। तुम इस बारे में सोचो, तुम क्यों कोई और चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर तन जो हैप्पी हो जाता है, फिर वो जंगकुक से पूछता है वो कब उसे उसकी सिबलिंग देगा, उसने अभी तक नहीं दिया है। ये कहने के बाद तन पाउट करने लगता है। तब जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहते हैं, जल्दी ही देंगे, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ये सुनकर तन कहता है, पर बेबीज को तो एंजल देकर जाता है ना। तब तुरंत ही जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट वो एंजल अभी तक तुम्हारी मामा की इनसाइड नहीं गया है, तो फिर अभी तक चाइल्ड नहीं दे पाया है। डोंट वरी, बट जल्दी ही दे देगा। ये सुनकर तन कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, आप कहना क्या चाहते हैं डैड? तब तुरंत ही जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बड़े होने के बाद तुम खुद भी समझ पाओगे। इससे तन जो फिर से पाउट करने लगता है और कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा अजीब बातें करते हैं। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, तुम सिर्फ चॉकलेट खाओ। और ये कहने के बाद जंगकुक कुछ चॉकलेट उसे देता है। तब तन जो चॉकलेट खाने में बिजी हो जाता है और वो कार के विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था। जंगकुक उसे लेकर जब तब वो पहुंचने के बाद तन को ड्रॉप करके वो वहाँ से डायरेक्ट फिर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तन को देखने के बाद उसे जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है और वो जंगकुक को भी कुछ देर के बाद कॉल करता है। जंगकुक तब तक ऑफिस में पहुंच गया था। तब तक उनकी कॉल को देखकर जंगकुक तुरंत ही उसे उठा लेता है और पूछता है, क्या तन अपने खाना खा लिया है? तब तुरंत ही तोंग कहता है, उसने फ्रेश भी हो लिया है और खाना भी खा लिया है और अब सो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक, तोंग मुझे घर में आना चाहिए। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों, तुम्हारी तो वर्क है ना। तब जंगकुक कहता है, नहीं, वो जबकि सो रहा है तो फिर हम लोग जाकर कुछ कर सकते थे। ये सुनकर तोंग ब्लश करने लगता है, उसकी रेड हो गया था। और जंगकुक को कहता है, तुम सच में शेमलेस बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं अगर तुम्हारे साथ शेमलेस नहीं बनूंगा तो फिर मैं किसके साथ शेमलेस बनूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, पर फिर भी जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है, आज रात रेडी होकर रहना। आई थिंक हम लोग को जल्दी ही सब कुछ आगे लेकर जाना चाहिए। तब तोंग इससे फिर से ब्लश करने लगता है। जंगकुक तोंग की तरफ से जब कोई आंसर नहीं पाता है तब वो पूछता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ब्लश करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आंसर करो। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है। ये सुनकर तोंग तुरंत ही कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं जस्ट बात लेकर आया हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, इससे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, जल्दी से मुझे दिखाओ। तब तोंग कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में मुझे नहीं दिखाना चाहते हो, मैं समझ गया हूँ, तुम अपनी हस्बैंड से प्यार ही नहीं करते हो। तुम्हारी एक ही हस्बैंड है, अगर तुम एक ही हस्बैंड से अगर प्यार ही नहीं करोगे तो फिर तुम किससे प्यार करोगे, बताओ। तब ये सुनकर तोंग कहता है, तुम ड्रामेटिक बन रहे हो। जंगकुक कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं बनूंगा तो फिर मैं किसके साथ बनूंगा। तब तोंग जंगकुक को कहता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे शाय फील होता है। तब तोंग को जंगकुक कहता है, ठीक है, आज रात जब मैं घर में आऊँगा ना, तब तुम्हारी मैं इस सारे शाय बिहेवियर को आज रात के अंदर ही ख़त्म कर दूँगा।
ये सुनकर तोंग फिर से ब्लश करने लग, कोई भी आंसर नहीं करता है। इससे तोंग को जंगकुक कहता है, तुम सच में श्योर हो ना कि तुम मुझे आंसर नहीं करना चाहते हो? तब तोंग कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पास सिर्फ कोई शब्द नहीं है। ये सुनकर जंगकुक कहते, ठीक है, मैं कॉल को रख रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग को और कुछ बोलने की चांस ना देते हुए कॉल को रख देता है। तोंग जंगकुक की कॉल टोन को सुनकर उसे लगता है कि उसने जंगकुक को हर्ट कर दिया है। तोंग इस वजह से खुद भी सैड हो जाता है क्योंकि उसने जंगकुक को इस तरह से हर्ट कर दिया था। और जल्दी से जंगकुक को फिर से कॉल बैक करता है, पर जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तोंग जब फिर से कॉल करता है तब जंगकुक की फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है, जिससे तोंग जो समझ जाता है कि जंगकुक उसके पर बहुत ही बुरी तरह से अब नाराज़ हो गया है। पता नहीं अब तोंग जंगकुक की नाराज़गी को कैसे तोड़ेगा। तोंग जो इस वजह से सच में हॉट फील कर रहा था, वो जंगकुक को एक मैसेज करता है जहाँ पर वो जंगकुक को सॉरी कहता है इस तरह से जंगकुक को हर्ट करने के लिए। वो जंगकुक को इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था। तोंग मैसेज सेंड करने के बाद वो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो किचन में चला जाता है डिनर को रेडी करने के लिए। तोंग जब डिनर को रेडी कर रहा था तब अचानक से ही उसे पीछे से कोई हक कर लेता है। तोंग इससे थोड़ा सा नर्वस हो गया था, पर जब वो बहुत ही ज़्यादा जानी पहचानी से स्मेल पाता है तब तोंग जो अपनी एक स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हारी वर्क नहीं था? तब जंगकुक तोंग को पीछे से कहते, वर्क तो था, पर मुझे लगा कि तुम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। और इसके साथ जंगकुक तोंग की शोल्डर पर अपने चिन को रख देता है और तोंग को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, इतना ज़्यादा टाइटली मेरी वॉइस के और अपनी हैंड को मत ग्रैब करो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, तो फिर मैं क्या करूँ? तुम्हें मैं और भी ज़्यादा करीब चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक तोंग को अपनी तरफ टर्न कर लेता है और उसे काउंटर पर बैठा लेता है। इससे तोंग तुरंत ही कहते, तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुकिंग करने दो, खाना जल जाएगा। तब जंगकुक तोंग को कहता है, मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगा, अब इसे बंद करो। और ये कहने के बाद जंगकुक जल्दी से गैस को बंद कर देता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें वर्क पर फोकस करना चाहिए था, ना कि यहाँ पर आकर इस तरह की हरकतें करना था। और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हाथ किया था। इससे जंगकुक तोंग की लिप्स पर अपनी थंब को रखता है और कहते, चुप करो, तुम बहुत ही ज़्यादा बातें करते हो, तुम्हें ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और तुमने मुझे गुस्सा नहीं दिलाए थे। मैं सिर्फ यहाँ पर आना चाहता था और तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। क्या तुम हैप्पी नहीं हो? तब तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। वो सोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक जो तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है, तुम अब जबकि खुश हो ही तो फिर अब ये भी बता दो, क्या तुम्हें मैं बेडरूम में लेकर जाऊँ, या तो तुम चाहते हो कि काउंटर पर ही हम लोग कुछ करें? तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, जल्दी ही तन उठ जाएगा, अब इस टाइम पर ये सब कुछ करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। इससे जंगकुक तोंग को कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है ये सब कुछ? क्या तुम्हारी माइंड में कुछ और चल रहा है? इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ झुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने काम वॉइस में कहते, मुझे बताओ। तब तोंग जब जंगकुक की अमृत को अपनी फेस पर फिल कर रहा था, इससे तोंग और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और जंगकुक को अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तोंग को जंगकुक पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ जंगकुक तोंग के और भी ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे अब उन दोनों के लिप्स एक दूसरे के साथ ब्रश कर रहा था। तब तोंग जंगकुक को अपनी फिर से शेकिंग वॉइस में कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। तब जंगकुक पूछता है, वो मतलब क्या? तुम सच में नॉटी हो, मैंने तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला था। आई थिंक तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मूड है, चलो बेडरूम में चलते हैं, इससे मैं वहाँ पर अच्छी तरह से संभल सकता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते हो? तब तोंग जंगकुक को कहता है, अगर
तुम उस तरह की बातें नहीं कर रहे थे तो फिर तुम क्या कहना चाहते थे पहले? तब जंगकुक त्योंग की लिप्स को अपनी टंग से पहले तो लिक कर लेता है और फिर उसे कहता है, मैं ये कह रहा था कि शायद हम दोनों को रूम में जाकर एक साथ इस बारे में बातें करना चाहिए, तो काउंटर पर बातें करना चाहिए। पर आई गेस कि तुम रोमांटिक मूड में हो, तो फिर और वेट किस बात की। और ये कहने के बाद जंगकुक त्योंग को बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर डायरेक्ट बेडरूम की तरफ जाने लगता है। इससे जंगकुक को त्योंग कहते, प्लीज़ जंगकुक समझने की ट्राई करो। तब तुरंत ही जंगकुक त्योंग को कहते, तुम अभी भी मेरी नाम से बुलाते हो, यहाँ पर कम से कम नहीं तो मुझे अभी बुला सकते हो। इससे त्योंग अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसके साथ वो शाय भी हो जाता है। और फिर वो जंगकुक को कहता है वो कि अभी मुझे ना माओ, मैं खुद से जा सकता हूँ। तब जंगकुक त्योंग को कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथों में ले जा सकता हूँ। और इसके साथ जंगकुक त्योंग को डायरेक्ट रूम में लेकर जाता है और रूम की डोर को ओपन करते हुए फिर डोर को फिर से बंद करते हुए त्योंग को लेकर बेड पर आ जाता है और त्योंग को सॉफ्टली बेड पर लिटा देता है। जंगकुक त्योंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी तरफ देखकर ही मेरी पूरी टायर्डनेस गायब हो गया है, मैं क्या ही बताऊँ, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तुम्हें मैं कितने तरीके से मेरा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता हो। तब ये सुनकर जंगकुक को त्योंग ब्लश करते हुए कहता है, पर तुम श्योर हो फिर भी? तब जंगकुक त्योंग को कहता है, ऑफकोर्स मैं श्योर हूँ। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही अपनी शर्ट को अनबटन करने लगता है। तब त्योंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था, वो भी बिना पलके झपकर। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। त्योंग अपनी खुद की हार्ट बीट अपनी कानों से सुन पा रहा था। तब जंगकुक त्योंग के ऊपर आ जाता है, वो भी शर्टलेसली। तब त्योंग की नज़र जंगकुक की चेस्ट की तरफ जाता है और उसके एब्स की तरफ भी, जहाँ से त्योंग की नज़र अभी भी हट ही नहीं रहा था। इसे देखकर जंगकुक त्योंग को कहता है, टच करना चाहते हो? तब जंगकुक को त्योंग ना कह देता है, वो नर्वस हो गया था। तब त्योंग के हाथ को जंगकुक अपनी एब्स पर रखता है और कहता है, कोई बात नहीं, ये पूरा ही तुम्हारा है और ये इंसान भी तुम्हारा है। त्योंग जंगकुक की तरफ अपने 2 आइज़ के साथ देखता है। जंगकुक कहता है, तुम इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हो, मैं सच बताऊँ, तुम्हारी परमिशन होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ग्लास की डॉल को पकड़ कर रखा हूँ मेरे नीचे। अगर मैंने इसे थोड़ा सा भी टाइटली पकड़ लिया तो फिर ये टूट जाएगा। तुम इतना ज़्यादा एंजेलिक कैसे हो सकते हो? और इसके साथ जंगकुक पहले तो त्योंग की फोrehead पर एक किस करता है सॉफ्टली, जैसे वो त्योंग की परमिशन मांग रहा था। त्योंग इससे अपने आइज़ को बंद कर लेता है। जंगकुक सच में बहुत ही ज़्यादा जेंटल पर्सन लग रहा था, ना कि उसकी एक्स हस्बैंड की तरह। तब जंगकुक त्योंग को फिर से और एक नोज पर किस देता है और फिर उसकी लिप्स पर आता है। उसके लिप्स पर भी जंगकुक एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करता है। त्योंग जो ये सब कुछ फील कर रहा था, जंगकुक स्लोली त्योंग को किस करने लगता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लास्ट नहीं, सिर्फ जंगकुक की प्योर लव था। तब त्योंग भी जो स्लो अपने लिप्स को मूव कराने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद जब किस को ब्रेक करता है, तब वो त्योंग से अपनी काम वॉइस में पूछते है, तुम्हारी फर्स्ट किस था? ये सुनकर त्योंग स्लोली हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक को त्योंग फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है, पहले भी नहीं, पर मैं पर्सन भी नहीं हूँ। इस सुनकर जंगकुक कुछ हंसने लगता है और त्योंग को एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते, तुम होगी कैसे? लाइक सीरियसली हम दोनों की सन हैं और तुम ये सारी बातें कर रहे हो। मुझे ये सारी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तुम्हारा डिसीजन था और अब भी ये तुम्हारा डिसीजन है।
और ये कहने के बाद जंगकुक फिर से तंग की लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है और फिर जंगकुक स्लोली तंग को इस बार एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। तंग भी जंगकुक के साथ रिस्पॉन्स करने की ट्राई करता है। जंगकुक जिस तरह से अपने लिप्स को मूव करा रहा था तंग भी ऐसा ही करने की ट्राई कर रहा था, पर तंग कहाँ पर ऐसा कर सकता था। जंगकुक स्लोली अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और स्लोली उसके हाथ तंग की स्टमक को रफ करने लगता है और फिर स्लोली जंगकुक अपने हाथों को तंग की चेस्ट पर लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को रफ करने लगता है और फिर उसे पिंच करने लगता है। इससे तंग किसकी बीच में ही मौन करता है। जंगकुक ये सुनकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो तंग की चेस्ट को और भी जोर से पिंच करने लगता है, पर इतना भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं जिससे तंग को पेन फील हो, और उसके साथ मसाज भी कर रहा था और तंग इस वजह से बार बार किसकी बीच में मौन कर रहा था। जंगकुक कुछ देर के बाद किसको जब ब्रेक करता है तब वो तंग की तरफ देखता है जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था और उसके नीचे पूरी तरह से मैस लग रहा था। तंग की फेस रेड था। जंगकुक इससे तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो, और ये कहने के बाद जंगकुक स्लोली तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से अपनी दो आइस के साथ देख रहा था, पर तभी रूम की डोर पर नॉक होने लगता है जिससे जंगकुक जल्दबाजी में तंग को छोड़ देता है और जल्दी से वो अपनी क्लोथ को उठाते हुए जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए चले जाने लगता है और वो जल्दी से तंग को कहते हैं डोर को ओपन करो और देखो संभालो कि, और अगर मेरे बारे में पूछे बोल देना कि मैं शावर ले रहा हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक जल्दी से बाथरूम की डोर को बंद कर देता है। तंग इससे जो हंसने लगता है और वो जल्दी से बेड पर से उठता है और फिर जाकर डोर को ओपन करता है। तब डोर को ओपन करने के बाद देखता है कि वहाँ पर तन था जो अपनी स्लीपी आइस के साथ खड़ा हुआ था। इसे देखकर तंग अपनी स्माइल के साथ पूछता है तन तुम उठ गए हो। तब तुरंत ही तन तंग को हग कर लेता है और कहता है आपने मुझे अकेले छोड़कर आए थे, मैंने एक बुरा सपना देखा था। ये सुनकर तंग जो एक स्माइल के साथ कहते नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा ओके। तब तन जो हाँ में अपने सिर हिलाता है और उसके बाद तंग जो उसे लेकर जल्दी से उसकी रूम में वापस चला जाता है। फिर तन की बाथरूम में ले जाकर तन को फ्रेश करा देता है और फिर उसे लेकर नीचे आता है और फिर से वो डिनर रेडी करने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद फ्रेश होकर नीचे आता है। तब तन जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है और वो जंगकुक से पूछता है बाबा आप कब वापस आए हैं। इससे जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है कुछ ही देर की पहले मैं वापस आया हूँ जब तुम सो रहे थे, इसी वजह से तुमने मुझे नहीं देखा। इस सुनकर तन जो एक स्माइल देता है और कहता है तो फिर आज बाबा के साथ मैं टीवी देखूँगा। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है ठीक है हम दोनों एक साथ मूवी देख सकते हैं। तन जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ओके बाबा। देन जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो तंग की तरफ देखता है जो जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था, वो बार बार नीचे की तरफ देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक तंग से पूछता है क्या हुआ है, तुम इस तरह से नीचे की तरफ क्यों देख रहे हो। तब तंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है और कहते कुछ नहीं। तब जंगकुक कहता है आर यू श्योर। इसके साथ जंगकुक तंग को एक सॉफ्टली स्माइल देता है जिससे तंग को बेडरूम की सारी बात याद आ जाता है और वो फिर से ब्लश करने लगता है और जंगकुक को अपनी शाय वॉइस में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक इसे और थोड़ा सा टीज कर पाता उसके पहले तन कहता है कि जंगकुक उसके साथ खेलने के लाए, जिस वजह से जंगकुक तंग को टीज नहीं करता है और वो तन के साथ चला जाता है और जंगकुक को तंग जाते हुए देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो पीसफुली कुकिंग पर फोकस करता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।